Hello everyone, welcome back to my channel Mahika Study Vlogs. In our previous video, we have learned about the difference between bookkeeping and accounting and also the qualitative characteristics of accounting information. Now, in today's video, we will be learning about the users of accounting information. So let's get started. It will be the part 4 of the introduction to accounting. Then users of the accounting information. There are two users as you can see in the table. Internal user and external users. Okay, so internal users are those users which are within the organizations, for example owners, management, employees. And external users which are outside the organization, banks and financial institutions, investors, creditors, government authorities, researchers and consumers. So let us now learn one by one about these users of accounting information. Two users, as I've already told you. First is internal user. Owners contribute capital in the business and thus they are exposed to maximum risks, so they are always interested in the safety of and return on their capital. देखो ओनर्स कौन होते हैं? ओनर्स वो होते हैं जो बिजनेस ओन करता है. अब वो क्या होता है, अब वो क्या देता है, वो उस बिजनेस पे अपना कैपिटल देते हैं. अब देखो क्या वो अपना कैपिटल दे रहे तो मतलब वो बहुत ज़्यादा वो रिस्क हो जाएगी, क्योंकि उनका जो उन्होंने कैपिटल दिया है वो उसमें या तो लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है. ठीक है, तो वो क्या कहता है फिर वो ये भी, जैसे उन्होंने अब कैपिटल दिया तो ये भी चाहते हैं कि उस कैपिटल की वो मतलब उस कैपिटल की सेफ्टी रखे और जो एक गिवन टाइम है उसमें उसको रिटर्न भी हो जाए वो. फिर मैनेजमेंट. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस बिजनेस डिसीजंस. ओके, तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, प्रीवियस वीडियो मीन्स द पार्ट 2 वीडियो, कि जिसमें हमने मैनेजमेंट पढ़ा था. तो अभी क्या है, मैनेजमेंट हमें पता है कि मैनेजमेंट कौन होता है, जो कंपनी को मैनेज करते हैं. ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, उनको क्यों चाहिए था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? वो इसलिए चाहिए रहती है क्योंकि वो बिज़नेस के रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं. जैसे कि बिज़नेस को जैसे बिज़नेस अगर मैंने ये डिसीजन लिया है तो अपकमिंग ईयर में क्या प्रॉफिट होगा, तो क्या करते हैं वो प्रीवियस ईयर के डेटा को कंपेयर करें, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था अपनी. फिर आते हैं एम्प्लॉयज़ आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स to assess the liability of the business to pay higher wages and bonuses. देखो अभी हम सबको पता है कि एम्प्लॉयज़ वो होता है कि जो काम करता है बिजनेस में. ठीक है, अब जैसे कोई बिजनेस है, अगर उसकी जो प्रॉफिट है वो हाई हुआ है, मतलब उस पर्टिकुलर ईयर में जो प्रॉफिट है वो हाई हुआ है, लाइक उनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो अब वे क्या करेंगे, तो जो बिज़नेस है वो क्या करेगा, एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का हार्ड वर्क है, उनका भी हार्ड वर्क है, लेकिन एम्प्लॉयज़ का भी हार्ड वर्क है, तो क्या है वो उनको हायर वेजेस देंगे, मतलब उनको हायर सैलरी देंगे और उनको बोनस मिलेंगी. तो इसलिए एम्प्लॉयज़ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको चाहिए रहती है, ताकि उनको पता लग सके कि बिज़नेस ने प्रॉफिट किया और उनको फिर हायर वेजेस मिलेंगी और बोनस भी मिलेंगे. फिर आते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स. बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. Banks and financial institutions provide loans to business, so they are interested in financial information to ensure the safety and recovery of the loan. Okay, देखो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हमने अपने एडवांटेजेस और वीडियो में देखा था कि जो अकाउंटिंग है वो लोन फैसिलिटेट करता है. ठीक है, तो अब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, वो लोन प्रोवाइड करते हैं कोई भी बिजनेस को. तो अब वो कैसे देख के देते हैं कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख के देते हैं, ताकि अगर वो उनको लोन दे, अगर वो बिज़नेस को लोन दे तो वो ऑन द गिवन टाइम वो लोन मतलब बैंक को वापस दे दे इंटरेस्ट के साथ, और साथ में उस जो लोन दिया है उसकी सेफ्टी भी हो.
to investors. Investors are interested to know the earning capacity of business and safety of their investment. देखो investors as the name suggests, investors वो जो investment करते हैं. अब इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि उनको प्रॉफिट मिले. ओके और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वो इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि उनको प्रॉफिट मिले. तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले उस बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी देखते हैं कि उनकी कितना प्रॉफिट हुआ प्रीवियस ईयर में, या अभी जो भी अकाउंटिंग का पीरियड हुआ था जो कि हम कह सकते हैं 3 मंथ्स का होता है या हाफ ईयरली का होता है या फाइनेंशियल ईयर होता है, तो उसमें कितना उनको प्रॉफिट हुआ, कि ताकि अगर वो उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करे तो उनकी वो सेफ्टी रहे और उनको प्रॉफिट भी मिले. फिर आते हैं क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स प्रोवाइड द गुड्स ऑन क्रेडिट, सो दे नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू ascertain द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द फर्म फॉर देयर टाइमली पेमेंट. देखो क्रेडिटर्स होते हैं कि जो कि गुड देते हैं, गुड्स या एसेट्स कह लो क्रेडिट पे, ठीक है. तो उनको क्यों चाहिए देते हैं? ताकि उन्होंने जो गुड्स जो क्रेडिट पे दिए हैं कोई भी बिजनेस को, कि जो उन्होंने गुड्स दिए हैं एक तो उनकी मतलब वो सेफ्टी रहे उस फ्रेम में और उनको टाइमली पेमेंट भी मिल जाए एक गिवन पीरियड में. फिर आते हैं गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़. द गवर्नमेंट नीड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन to access the tax liability of the business entity. देखो हमने ये, मैं आपसे बोल रही हूँ कि जैसे हमने जो हमने वीडियो बनाई थी अपनी पार्ट 1 की, जिसमें हमने पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, तो जिसमें हमने ये भी पढ़ा था गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़. देखो तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का क्या काम होता है? उनका ये काम होता है कि गवर्नमेंट देखो हर एक जितने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको टैक्स देना होता है. वो इनकम टैक्स हो सकता है या कोई दूसरे टाइप के टैक्स हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है. तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखती है उस बिज़नेस की कि अगर हम उनमें वो टैक्स लगाते हैं तो क्या वो दे सकती हैं अच्छे से, या फिर अगर उनके लॉस हुआ है तो उनको कैसे कितने टैक्स देने हैं, या फिर अगर उनको प्रॉफिट हुआ तो कितना देना है. तो अकॉर्डिंग टू दी प्रॉफिट एंड लॉस द गवर्नमेंट gives the tax, like business has to give the tax according to it. Then researchers and data analyst use the accounting information in their research work. देखो अब जैसे हमने पढ़ा था इन्वेस्टर्स इनका, तो अब इन्वेस्टर्स होते हैं कि अब रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं कि जैसे उनको जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिली उसमें वो रिसर्च करते हैं, और फिर जो उनके रिसर्च वर्क होते हैं उन्हीं के ऊपर जो जितनी भी अकाउंटिंग का वर्क होता है वो उसके ऊपर होता है कि जो भी उन्होंने मेथड्स निकाले हैं, उन्होंने कुछ निकाला है कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है. फिर आता है कंज्यूमर. दे रिक्वायर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग गुड अकाउंटिंग कंट्रोल विच विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दस द MRP ऑफ द प्रोडक्ट. देखो अब कंज्यूमर से, अब देखो अगर जैसे अब उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? ताकि वो एक अच्छा अकाउंटिंग कंट्रोल स्टैब्लिश कर सके, जिससे क्या है अब कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसने कुछ मतलब जो कोई प्रोडक्शन किया है अगर उसकी अब जैसे गुड अकाउंटिंग कंट्रोल इस्टेब्लिश होगा तो उससे क्या है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होगी, और जैसे कि अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो जो MRP होगी उस प्रोडक्ट की वो भी रिड्यूस होगी. क्योंकि हम कंज्यूमर्स को क्या चाहिए? हम कंज्यूमर्स को ये चाहिए ना कि हम जो भी चीज़ कंज्यूम करते हैं वो हमें एक ऐसे रेट पे मिले कि ताकि हम उसको अफोर्ड कर सकें. ओके, सो thank you everyone for watching my video. Until the next video, keep learning and keep practicing. Bye.